हालेलुया। जिंदगी में हमें हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार या हमारे बिजनेस पार्टनर हमसे बोले ना बोले, प्रभु बोलना चाहिए। हालेलुया। यीशु बोलना चाहिए। और यीशु क्या है? हमारा प्रभु है, मित्र है, हमसफर है और प्रभु हमारा उद्धार करता है। सो परमेश्वर का हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावंद ने आपको लेकर के यहाँ पर आया हुआ है। अब देखिए, आपके आसपास में जो पिछले संडे को बैठे थे आज नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर के आया है और आप यहाँ पर खुदा की मर्जी से आए हुए हैं। आज हम एक ऐसे वचन का अध्ययन करने वाले हैं जहाँ पर परमेश्वर अपने लोग अर्थात इस्राएलियों के खिलाफ एक मुकद्दमा दायर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुकद्दमा दायर कर रहे हैं। देखिए, हमें खुदा के विषय में जितनी जानकारी है उसमें प्रभु चंगा करता है, उद्धार करता है, ये सब बातों का समावेश तो है, लेकिन खुदावंद अपने लोगों के खिलाफ मुकद्दमा भी लड़ता है, मुकद्दमा खुद भी करता है, नालिश करता है हम पर। और आज का ये वचन हमें मिलेगा पढ़ने के लिए जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 2 अध्याय में मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, बाद में फिर आपसे अनुरोध करूंगा पढ़ने के लिए। इस 9 वचन से हम 13 वचन तक पढ़ रहे हैं। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के दीपों में पार जाकर के देखो, केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यह परमेश्वर की शिकायत है, ये खुदावंद की शिकायत है और परमेश्वर इजराइलियों के विषय में शिकायत यहाँ पर कर रहा है। और प्रभु ने कहा कि कित्तियों में, केदार में, इन देशों में जाकर के देखो, क्या कहीं ऐसी कोई जाति है जिन्होंने अपने परमेश्वर को बदल दिया? लेकिन मेरे लोगों ने। और फिर आकाश को कहता है, तू बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। क्योंकि ये बात प्रभु को कभी अच्छी नहीं लगती कि इजरायली या हम वो बनी इजरायली थे जंगल में भटकने वाले, लेकिन आज के इजरायली हम हैं, नए इजरायली हम हैं। तो प्रभु हमसे भी ये वचन के द्वारा से बात करता है और कहता है, मेरी प्रजा की लोगों ने कितनी बुराइयां की है? 2 बुराइयां की है। कितनी बुराइयां की है? 2 बुराइयां की है। और पहली बुराई है कि बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया, और दूसरा उन्होंने हौद बना लिए। हौद मालूम है क्या होता है? टांके जिसमें पानी भर सकते हैं, टांके जिसको कहते हैं हम, टाकी या टाका जो भी कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं हौद। उन्होंने हौद बना ली। पहली चीज कि बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। दूसरा अपराध जो है इजरायलियों का कि उन्होंने हौद बना लिए, और ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल भी नहीं समाता। ये 2 शिकायतें परमेश्वर की। आज हम परमेश्वर के वचन से, इसमें आगे भी वचन है, आप घर जाओगे तो 14 वचन से भी आगे तक के पढ़ना, 19 वचन तक के। और आगे परमेश्वर कहता है, जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब आगे तक पढ़िएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। अब हम इस वचन के आसपास हैं जहां पर प्रभु कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि खुदावंद के पास में हमारी हर अच्छाइयों और हमारी हर बुराइयों का हिसाब किताब है। हाउ गॉड नोज कि 2 बुराइयां की है, कैसे प्रभु समझ रहे हैं इस चीज को। मैं बताता हूं आपको, हर एक काम जो बुरा है वो खुदा की किताब में लिखा हुआ। अच्छे की चिंता मत करो, वो मिटाया नहीं जाएगा, वो आपका दर्ज है ही है। लेकिन बुराई के हर एक काम परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु लिखता है। और मैं आज इस वचन में आपका
स्वागत करते हुए शीर्षक के साथ कि इजरायलियों के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बिना परमेश्वर के अपने जीवन को काटा। बिना परमेश्वर के। आप विश्वासी हैं, आपके पास में भी एक खुदा है। वो खुदा केवल खुदा नहीं, हमारा चरवाहा भी है, हमारा याजक भी है, प्रीस्ट भी है, महायाजक भी है। बाकी बहुत सारी चीजें आपको पता है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, सारी चीजें आपको पता है, मुक्ति भी देता है। लेकिन खुदावंत का वचन यहां पर कहता है कि इजरायलियों का जो बैकग्राउंड था उसमें एक बार नहीं, कई बार ऐसे समय आए जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। और खुदावंत यहां क्या करे अपने विषय में कि मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। कितनी यानी अफसोस की बात है, खेदजनक बात है। भजन का लिखने वाला कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में और जल के सोतों के पास में लेके चलता है। और हम इजरायली उसी परमेश्वर को और उन हरियाली को और उन जल के बहाव के पास के जीवन को त्याग कर खुदावंत से दूर होकर के चल रहे। दूसरे इतिहास की किताब के 15 अध्याय और तीसरे वचन में इस वचन की आपको दृढ़ता मिलेगी, जहां पर लिखा हुआ है कि बहुत दिन तक इजराइल बिना सत्य और परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। कितनी खेद की बात है कि इजरायलियों को सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए। कितनी खेद की बात है कि इजरायलियों को सिखाने वाले याजक नहीं चाहिए। कितनी खेद की बात है कि इजरायलियों को व्यवस्था नहीं चाहिए। आज मेरे और आपके सामने भी एक प्रश्न है कि हम इजरायलियों की इस आत्मिक पतन के विषय में सीखें और उससे अपने जीवन के लिए भी कुछ अध्ययन ले लें। इजरायलियों के जीवन में यह पतन क्यों है? क्योंकि उनके पास में सिखाने वाला याजक नहीं है, सत्य परमेश्वर नहीं है और व्यवस्था नहीं है। तीन बातों की कमी इजरायलियों के जीवन में क्यों है, इस बात को हम यहाँ पर सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने दूसरे इतिहास की किताब के 15 अध्याय के तीसरे वचन को खोल के पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि इसके कारण भी है। इजरायलियों के जीवन में कारण है कि उनके पास में सत्य का परमेश्वर नहीं है और सिखाने वाला याजक नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है। तीनों चीजों के नहीं रहने के पीछे कारण है। जो कुछ भी जीवन में घटता है ना, 400 साल लगा, आपकी 4 पीढ़ियां, 5-6 पीढ़ियां बीत जाएगी अगर प्रभु के वचन के अनुसार 400 साल का अनुभव चाहिए तो। लेकिन इजरायली आज हमें वो अनुभव इसी जगह पर देने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं कि सोलोमन यानी सुलेमान की मृत्यु के पश्चात जो है इजराइल का राज्य विभक्त हो गया, डिवाइडेड, वो अलग अलग हो गया। और नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल एंड सदर्न किंगडम ऑफ इजराइल, ये उत्तर और दक्षिण में 2 हिस्सों में बंट गया। अब इस 2 हिस्सों में क्या हुआ कि इजरायलियों के पास में जो उत्तर का राज्य था इजरायलियों का, उसमें जो राजा आते गए वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की तरफ से, खुदा की आराधना और सच्चे परमेश्वर की तरफ से दूर होते चले गए और अपने आप को उन्होंने मूर्ति पूजा में और अवज्ञाकारिता में डाल दिया। उन्होंने अपने आप को डाल दिया। मैं आपको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो उन्होंने अपने आप को डाल दिया। किन लोगों ने? सुलेमान के राज्य का 2 हिस्सा हो गया, उत्तर और दक्षिण का। उत्तर वालों में जो राजा आते चले गए सुलेमान के बाद, उन्होंने अपने आप को मूर्ति पूजा और अवज्ञाकारिता में डाल दिया। दूसरा कारण, जो राजा था यहूदा का, किंग ऑफ जूडा जिसको कहते हैं, उसके पास में दक्षिण इजराइल की कमांड थी। हमने उत्तर की बात कर ली, दक्षिण कमांड थी जिसको जूडा का राज्य कहते हैं, यहूदियों का राज्य कहते हैं। और उसमें क्या था, 2 प्रकार के लोग थे, एक धार्मिक लोग भी थे और अधार्मिक लोगों के भी वहां पर समावेश थे। जिसमें आपने किंग आसा, राजा आसा का नाम आपने सुना होगा, और जो ग्रैंडसन था रहोबाम का, और उसका उत्तराधिकारी था अबिज्जा। और ये सारे राज्य जूडा राज्य के ये सारे राजा हुए। और इनमें आधे धर्मी लोग थे और आधे धर्मी नहीं थे। देखिए, जब जिंदगी में आप कभी धर्मी और कभी अधर्मी हो जाते हैं ना, या कभी धार्मिकता को छोड़ देते हैं या उसका परित्याग करते हैं, कभी परिधान कर लेते हैं, तो ये स्थितियां हमारे और आपके साथ भी हो सकती है। हमारे ऊपर में कितने भी राजा राज्य करे, शासक राज्य करे, हमें धार्मिकता के पक्ष में होना चाहिए।
मैं इजराइलियों की बात से आपको सिखा रहा हूं कि उनके जीवन में क्यों ये चीजें घट गई, जहां परमेश्वर ने कहा उन्होंने व्यवस्था को त्याग दिया, सिखाने वाले याजक को त्याग दिया, और उन्होंने एक बहते हुए जल के सोते को, सत्य के परमेश्वर को त्याग दिया इतिहास की किताब के अनुसार। और यहूदा यिर्मयाह के हिसाब से दो बातें हम गलतियों के रूप में देख रहे हैं। तो आसा का जो राज्य था ये 911 बिफोर क्राइस्ट, ये यीशु मसीह के 911 साल पहले यहां पर हुआ, और आसा राजा 41 साल राज्य करते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए, दूसरे इतिहास की किताब के 16 अध्याय में आपको उसका जिक्र मिलेगा, और उसको साधारण तौर पर एक अच्छे राजा के रूप में जाना जाता है, जिसने बहुत सारे आध्यात्मिक रिफॉर्म्स, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स, अपने राज्य के लिए उन्होंने लेकर के आए। और यहां प्रभु का वचन आपको बताता है कि जो स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स उन्होंने लाए, उसमें उन्होंने एडोल्ट्री यानी मूर्ति पूजा को खारिज किया, मूर्ति पूजा को खारिज किया। तो एक अच्छा काम वहां पर इस वक्त में सदर्न पार्ट में जो सुलेमान के राज्य में हो रहा है, और यहां उन्होंने जहां जहां मूर्तियां लगाई गई थी उनको भी हटाया, उनको उनके स्थानों से हटाया। इस प्रकार से इस्राएलियों के जीवन में ये सारी गलतियां यहां पर उनको दिखाई दे रही हैं। इसके बावजूद दूसरे इतिहास के 15 अध्याय में आने से पहले यहूदा में जूडा फेस्ड मिलिट्री थ्रेट, सैन्य आक्रमण का उसको बड़ा डर था। और वो सैन्य आक्रमण किसके तरफ से हुआ? जेरह राजा के तरफ से, जो इथोपियन था, उसके तरफ से ये आक्रमण का उनके ऊपर में भय हुआ। जाहिर है ऐसे वजह से ये लोग अपने विश्वास से इधर उधर होते रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिएगा, आपकी परिस्थितियां, मेरे जीवन की परिस्थितियां या वस्तु स्थितियां जो भी है, कारण कुछ भी होने दो, खुदावंद कारण को नहीं पूछेगा धर्मी आप है। खुदावंद आप पाप करते हैं, पापी हैं, तो खुदावंद कारण क्या नहीं पूछेगा। खुदावंद जानता है ये धर्मी है और ये पापी है, ये भेड़ है और ये बकरी है। खुदावंद को दो ही काम आता है, भेड़ों को अलग करेगा बकरियों से, और इस प्रकार से प्रभु का न्याय होता है। और यहां पर प्रभु ने एक मुकद्दमा नालिश किया हुआ है। आगे की बात मैं आपको और थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। हम वापस अपने विषय पर आते हैं। दे वर लिविंग विदाउट गॉड, विदाउट द ट्रू गॉड, बिना सच्चे परमेश्वर के वो रह रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस कि एक विश्वासी, एक खुदा की अपनी प्रजा, एक इस्राएली तबका जिसके लिए परमेश्वर का दिल हमेशा टूटता है, और जिससे परमेश्वर ने हमेशा प्यार किया, जिसको परमेश्वर ने हमेशा पुकारा और कहा, हे इस्राएल लौटा, मैं तेरे भटक जाने वाली आदत को ठीक कर दूंगा। और इस्राएल के लिए परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप देखते हो इस्राएल बिना खुदा के रह रहे। मैं आपको चंद एक बातें यहां पर बताऊंगा। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब के 6 अध्याय उसके 4थे वचन में एक बात कही, और वहां पर उन्होंने कहा, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज द लॉर्ड इज वन। हमारा परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है। अब इजरायलियों के पास एक बात की तो अच्छी तरह से जानकारी थी, ये वचन उनके पास में है कि हमारे पास केवल एक ही परमेश्वर है। फिर इजरायली परमेश्वर की तरफ से फिरकर दूसरे देवी देवताओं में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्या चीज है, क्या विश्वास है उनके पास, किस चीज ने उनको प्रेरित किया? मैंने आपको बताया उनकी लड़ाइयां, और सुलेमान के राज्य का विभक्तिकरण होने के बाद एक जगह मूर्ति पूजा का राज्य ज्यादा हुआ और एक जगह अवज्ञाकारिता और मूर्ति पूजा दोनों चलती रही। ये सारी चीजें आपको यहां पर एक बात को समझा रही है कि इजराइलियों ने बाद में अपने लिए परमेश्वर को चुन लिए, जबकि उनको यह साफ तरीके से बताया गया कि केवल एक ही तो परमेश्वर है, केवल एक ही तो परमेश्वर है। अब इनके अंदर में जब वो दूसरे परमेश्वर की तरफ फिर गए, क्या कारण होगा? देयर वॉज अ स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। एक आत्मिक क्षेत्र पर उनके पास में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंफ्यूजन, सारे अंग्रेज है क्या इधर? कंफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते, बताओ ना। इतनी तो मदद कर सकते, मैं 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करके लाया। संदेह, डाउट जिसको बोलते हैं ना,
कंफ्यूजन, यानी जब कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, शक के दायरे में रहता है, उसको कंफ्यूजन कहते। चलो मुझे प्रभु ने बताया, आप शायद दुआ कर रहे होंगे वहां से कि खुदा इन्हीं को बता दे, ज़्यादा अच्छा है, हमारा गलत हो जाएगा, फिर कुछ सुनने को मिलेगा। थैंक यू, तो दुआ करते रहो। तो देयर वाज अ स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, उनके पास में आध्यात्मिक कंफ्यूजन है। जब आध्यात्मिक कंफ्यूजन की अवस्था में हम आ जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसे हो जाता है, जो हायर पावर है वो उसके प्रति हमारा फियर, एंगर और डिस्ट्रस्ट होने लगता है। हायर पावर कौन है? खुदावंद है, सुपर पावर है ना, जीसस इज द सुपर पावर। अब हम अगर सुपर पावर के जब हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, आत्मिक कंफ्यूजन रहेगा, तब हमें यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे। डर है हमारे मन में, क्रोध है हमारे मन में, और अविश्वास है हमारे मन में, और इस प्रकार से हमारे पास में एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन किस चीज का है? फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन है। जिन व्यक्तियों को खालीपन रहता है ना, अकेले ज्यादा रहते, सोचते ज्यादा है। यहां भी कुछ लोग बैठे हुए जो सोचते ज्यादा है, और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, सोचना बंद करो, काम करना चालू करो। 2024 नई तरीके से जीना शुरू करो। अब भी सोचते बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। काम शुरू करो, सोचना बंद करो। जब आप सोचते हो ना तो खाली हो जाते हो, क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है देयर इज अ कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। वो क्यों आता है? जब हम कुछ नहीं करते हैं, हम एम्प्टीनेस, खालीपन में चले जाते हैं, ट्रांस में। कभी कभी देखेंगे आपकी तरफ कोई देखता रहता है, आप क्या बोलते रहते हैं, हाँ मुझसे बोल रहे हैं, एकदम से चौंकता है। कहाँ रहता है वो? एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है उसके जीवन में। तो ये चीजें जो है आध्यात्मिक संदेह की स्थिति को पैदा करती है, और ऐसी स्थिति में इंसान क्या करता है? एक निगेटिव आउटलुक ले लेता है, जो प्रभु की तरफ में प्रभु से भय, क्रोध और अविश्वास में लेकर के चला जाता है। इजरायलियों के पीछे 10 कारण थे। वो गुलामी में थे, उनके ऊपर अन्याय होता था, लेकिन गुलामी में भेजने वाला भी कौन था? परमेश्वर ने उनको गुलामी में भेजा था। एक बात को अच्छी तरह से ध्यान के लेके चलना, इजरायली गुलामी में थे, सब बराबर है। परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हठीले थे, क्योंकि वो खुदा को आजमाते थे। और परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारा सजा का समय। जब खुदावन मुकदमा दायर कर सकता है तो खुदा ही फैसला करता है ना? क्या है? एफआईआर भी खुदा लिखेगा, केस भी खुदावंद ही सुनेगा, और फैसला भी खुदावंद करेगा। तो इस चीज को समझ के रखो, इजरायलियों का फैसला परमेश्वर ने कर दिया, उसके बावजूद भी ये हालत है, उसके बावजूद भी ये हालत है। और इसीलिए खुदावंद के वचन में ये बात बताई जा रही है कि देयर वाज अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। तो आत्मिक रीति से आप लोग भी संभ्रमित मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र का, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सच्चा परमेश्वर कौन है। आपको ये याद मालूम होना चाहिए आपका सिखाने वाला याजक कौन है। आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी व्यवस्था क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरी बात पर एक रेफरेंस मैं दूंगा, जहां पर यिर्मयाह की किताब के 2 अध्याय में जहां हम खड़े हुए हैं, यहां पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए। दूसरी और एक गलत बात, जब इंसान अपने लिए कुछ करता है ना तो उसके ऊपर खुद का भरोसा दिखाई देता है। हालेलुया, सही है कि नहीं है? जब आप खुद कुछ करने का निर्णय लेते हैं तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि आप कुछ करने के लिए बहुत क्लियर हैं और आप करते हैं। और उसी का मतलब होता है कि आपको खुदावंद के साथ की आवश्यकता नहीं है। मेरा ज्ञान बहुत है, मेरे पास में बुद्धि बहुत है, मुझे आता भी बहुत कुछ है, और इसलिए मुझे खुदा तेरी जरूरत नहीं है। ये बात जो है हमारे जीवन में यहाँ पर आने लगती है। और यिर्मयाह यहाँ पर इसी चीज को बोल रहा है कि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते जल के सोते को, द स्प्रिंग ऑफ लिविंग वाटर, उन्होंने उसको त्याग दिया। किस चीज को बता रहा है खुदावंद का वचन? एक ऐसी चीज को बता रहा है कि जो संतुष्टि देने वाली चीज है। बहता जल का सोता क्या है? संतुष्टि देने वाली जो वस्तु है, परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, उसको प्रभु ने, उसको लोगों ने त्याग दिया। तो परमेश्वर के वचन में जब आप इन चीजों को समझ रहे हैं, इजरायलियों से हमने सबक को सीखना चाहिए। जिंदगी में एक मुकाम वो भी आएगा जब आत्मिक रीति से आप संदेह की जगहों में आ जाओगे, और संदेह करने वाला समुद्र की उछलती हुई लहर के समान है, और जितने स्पीड से आगे जाता है उतनी स्पीड से पीछे चलता है।
नए साल के ये 2-3 महीने बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इसमें नए निर्णय लिए जाते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। मेरे बच्चों, प्रभु का वचन यहां पर हमें एक चीज को बताता है, परमेश्वर को त्याग देने और परमेश्वर का इनकार कर देने, ये 2 चीजें। और जो परमेश्वर जीवन देने के लिए वो ऑफर करता है हमको, हम उन जीवन को लेने से मना कर देते, ठुकरा देते उस बात को। सो प्रभु के वचन में यहां पर प्रभु ने जिस जीवन के जल को त्यागने की बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना की किताब के 4 अध्याय 10वें वचन में यीशु मसीह भी वही बात को कह रहे हैं। और देखिए, यूहन्ना की किताब के 4 अध्याय 10वें वचन में जो बात लिखी है, यीशु मसीह ने एक स्त्री थी, याकूब के कुएं पर जो स्त्री आई थी, उसका नाम क्या था? सामरी स्त्री थी। वेरी नाइस। जो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं। और सामरी स्त्री से जब वार्तालाप हो रहा था, यीशु मसीह ने एक शब्द को उससे कहा, एक वाक्य को उससे कहा, और उसने कहा, यदि तू जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का वो जल देता कि तू पीकर कभी प्यासी नहीं होती। ये चीज प्रभु यीशु मसीह वहां पर बता रहे। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं जीवन का जल हूं। अब परमेश्वर का भी वही भावना है। इधर सामरी स्त्री भी वही लाइन पर चल रही है। वो यीशु को पहचान नहीं रही है, वो यीशु से बात तो कर रही है, यीशु के पास तो खड़ी है, यीशु के पास समय तो गुजार रही है, लेकिन यीशु को पहचानती नहीं। कई विश्वासी इस प्रकार से आज भी जो है अपने जीवन को चल रहे हैं, वो यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन यीशु को नहीं पहचानते। यीशु कौन है उनको पता नहीं। लेकिन गैरत की बात है, हैरत की भी बात है कि हम यीशु को नहीं पहचानते, लेकिन दुनिया के बाकी सभी लोगों को हम पहचानते हैं। दुनिया में बॉलीवुड के, हॉलीवुड के लोगों को भी हम पहचानते, लेकिन हम रिबिका को नहीं पहचानते, हनोक को नहीं पहचानते, नओमी को नहीं पहचानते। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही गुजरने वाली है। अपने बच्चों को इस आत्मिक कंफ्यूजन से बाहर करो। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने जलते जल के सोते को, बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और आपको अगर पुराने समय में इस बात को पता होगा कि बहते जल के सोते का महत्व क्या होता है। बहता हुआ जल किस चीज को बताता है? बहता जल जीवन को बताता। जल क्या है? जल जीवन है। आपको याद होगा, सरकार भी जो है जल बचाओ, पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसका नारा देती है हमें और आपको, क्योंकि जल ही जीवन है। और इस प्रकार से प्रभु के वचन में जब हम यहां हैं तो खुदावंद कह रहा है कि उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। अपने जीवन को एग्जामिन करने का समय है। जल आपको रिफ्रेश करेगा, जल आपके जीवन में एक आपको जीवन देगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ये जीवन के जल को मुझको और आपको ऑफर कर रहे हैं। जीवन के जल को मुझे और आपको ऑफर कर रहे हैं। आप जानते हो, जब जल प्रभु को कोई ठुकरा देता है तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रभु को ठुकरा देते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? मैं चाहूंगा आप एक वचन को पढ़े, 28 अध्याय पहले इतिहास की किताब और उसका 9 वचन। वहां पर एक वचन है, देखिएगा। दाऊद बादशाह अपने जब भवन का निर्माण हो रहा है, हाँ पढ़िए, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझाता है। आगे सुनिए ध्यान से, यदि तू उसकी खोज में रहे वो तुझको मिलेगा, और यदि तू उसको त्याग दे, सुनो, यदि तू सिर्फ उसको त्याग दे ना, शायद थोड़े समय के लिए भी, वहां वो नहीं लिखा हुआ कि तू सदा के लिए त्याग दे। यदि तू उसको त्याग दे, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक साल के लिए, एक महीने के लिए, यदि तू उसको त्याग दे, तो आगे का वचन सुलेमान से दाऊद कह रहा है, उसका पिता उससे कह रहा है कि वो हमेशा के लिए तुझको त्याग देगा। आप लोगों को वो कहानी तो याद होगी कि किसी के पास में 100 भेड़ें थी और एक खो गई, याद है कि नहीं? हाँ, तो वो एक हो गई तो उस चरवाहे ने क्या किया? फिर खोई हुई को
हाँ, और कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? हाँ, ये चाहिए। हाँ, ये दोनों एक साथ बोले अभी, आत्मा बराबर काम कर। 99 को छोड़कर एक को लाने गया। यहां वचन क्या बोल रहा है? सुलेमान क्या बता रहा है? सुलेमान को क्या बताया जा रहा है दाऊद के द्वारा से कि यदि तू उसको छोड़ दे, अगर तू वो एक हो जाए जो 99 से अलग हो जाएगी, तो वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। परमेश्वर हमेशा करुणा नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा दया भी नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा क्षमा भी नहीं करेगा, क्योंकि हर बात का एक समय होता है। उठने का समय भी होता है, गिरने का समय भी होता है, खोने का समय भी होता है, पा लेने का भी समय होता है। परमेश्वर हमेशा आपको खोज के नहीं लाएगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके मन के हट के अनुसार छोड़ दिया, जंगलों में बर्बाद हो गए, नाश हो गए, मर गए। खुदा को दया नहीं आई। फिर मूसा दुहाई दिया, फिर परमेश्वर ने कुछ किया। ये सारी बातें होती रहती है। सुलेमान से कहा, माई सन सोलोमन एक्नॉलेज द गॉड ऑफ योर फादर। किसको पहचानना है? तेरे पिता के परमेश्वर को, और किसी को नहीं। तू अपना खुदा खुद मत बना, तू अपने परमेश्वर को खुद मत निर्माण करना। अपने पिता के परमेश्वर को, दाऊद के परमेश्वर को, उसको पहचान, उसको सीख, उसको समझ ले, उसको साथ में ले ले। अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। हमें परमेश्वर के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाने की कितनी जरूरत है। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा ना, तो आप प्रभु को कभी नहीं छोड़ोगे। ज्ञान नहीं है ना ज्ञान नहीं है, तभी हम खुदा को छोड़ देते हैं। जिसके बारे में जानकारी नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में रखे, खुदावंद के महत्व को दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को समझाया। कितने परिवारों में बेटे हैं? हाथ उठा के दिखा दो, कितने परिवारों में बेटे हैं? ये इतना छोटे छोटे बेटे हैं क्या? जिसके बड़ा बेटा है सीधा हाथ उठाओ। इतने परिवारों में बेटे हैं। सुनो प्रभु का वचन। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कहा कि अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। आप अपने बेटे को कभी तो भी बिठाओ, इन सारे बेटों को, और जिनके बेटे अच्छे चल रहे हैं ना, वो उसको धोखे में मत रहो, क्योंकि वो ज्यादा जो स्थिर है वो ज्यादा सावधान रहने की बात है। और जिनके बच्चे अच्छे नहीं भी चल रहे हैं ना, बैठो, रोज बैठो और परमेश्वर के ज्ञान की बात करो, चर्चा करो। आधा घंटा बैठो, माँ बाप बेटे परिवार, कोई एक वचन खोलो और उस वचन के ऊपर में डिबेट करो आपस में। सुलेमान अपने बेटे अपने पिता से सुन रहा है। दाऊद कहता है अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना। तो जिसको परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ता। और वो परमेश्वर बहता जल का सोता जो यहां पर शिकायत कर रहा है, काश इजराइलियों को भी ये सीख किसी ने दी होती कि यदि तू उसको छोड़ दे तो वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास में है। दाऊद यहां पर महत्व दे रहा है परमेश्वर को प्राप्त करने, परमेश्वर के खोजने को, और वो सुलेमान को बता रहा है कि खुदा को खोजना क्या चीज है। और सुलेमान के विषय में पिता दाऊद की एक इच्छा है कि मेरा बेटा सुलेमान मेरे खुदा परमेश्वर के अलग नहीं होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में केवल एक ही खुदा होना चाहिए। लेकिन हर्ष क्या हुआ? सुलेमान अपने जीवन के अंतिम समयों में परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा, है ना। कितनी पोथी पढ़ाया, घोट घोट के घूटी खिलाया सुलेमान को, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और सुलेमान के शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर के भवन बनाने जैसे भव्य काम से हुई, भवन के बड़े निर्माण से काम हुई। जिंदे खुदा का भवन बना उस वक्त में। फिर भी सुलेमान शिक्षा के ऊपर में नहीं रह सका। वही सुलेमान ने कहा अपने बच्चों को उसी की बात की शिक्षा दे जिस पर उसको चलने का है। सुलेमान कहां चला गया? ये सब विचार करने की बात है। जिंदगी में आपकी भी परिस्थितियां आएगी, जिंदगी में आपकी भी परीक्षाएं आएगी, जिंदगी में आपके भी समय आएगा when you will be without God, जब आप बिना खुदा के होंगे। कारण के ऊपर मत जाइएगा, कारण का महत्व नहीं होता। क्यों जो दूसरे बच्चों को शिक्षा लड़कपन में देने की बात बोलने वाला बुढ़ापे में खुदा के मार्ग से कैसे हट गया? विचार करो। आपके लिए
लाल झंडी है, आपके लिए खतरे का निशान है ये कि आप परमेश्वर के साथ में अगर है तो परमेश्वर के साथ में किसी भी वक्त में खुदा का साथ छूटता है। दो बेटे हैं एक परिवार में और छोटा बेटा आया और अपने बाप से कहता है संपत्ति में जो हिस्सा तेरे मेरा बनता है वो मुझे दे दे। बाप का साथ कभी भी छूट सकता है, परिवार का साथ छूट सकता है, धन संपत्ति का साथ छूट सकता है। अपने नींव को मजबूत करो इस साल में, अपनी नींव को मजबूत करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो कि खुदावंद से हटने की बात हमारे मन में आनी ही नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे हिल गए, दाऊद भी हिल गया, सुलेमान भी हिल गया, अब्राहम भी हिल गया जब उसने अपनी पत्नी को झूठ बोलकर अपनी बहन बता दिया। लूत भी हरियाली को देख करके वो भी बहक गया। और कितने नाम गिनाएंगे। पतरस से प्रभु ने कहा था तू मेरा इनकार करेगा। थोमा, देमास ने पौलुस का ही साथ छोड़ दिया, अब सेवा नहीं करना चाहता है। ये समय आते जिंदगी में, कोई तो मुकाम, कोई तो समय आएगा जिस दिन आपको परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा, जिस दिन आपका और परमेश्वर का साथ छूट जाएगा। और इसलिए दाऊद यहां पर इस परिणाम की घोषणा कर रहा है सुलेमान के पास में कि अगर तू उसको त्याग दे, क्या लिखा हुआ है, अगर तू उसको त्याग दे तो वो तुझे सदा के लिए त्याग देगा। वो सदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये महत्व है खुदावंद के साथ बने रहने का, सदा के लिए। उसके बाद में मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं, तुम मेरी प्रजा नहीं, तुम मेरी संतान नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। यह खुदावंद का वचन हमको समझा रहा है यहां पर। तो परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का इनकार मत करो, खुदा का इनकार मत करो। यहां इस्राएलियों का मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, एक मुझ बहते हुए जल के सोते को ही त्याग दिया। चले दूसरी बात करते, और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिया, टांके बना लिए जिसमें पानी रखेंगे, और लिखा हुआ जिनमें जल नहीं रह सकता। देखिएगा खुदावंद का जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, बहुत साफ शब्दों में है कि आपने हौद बना लिए, रह नहीं सकते। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, आपकी और मेरी आशीषें जा कहां रही हैं? उस क्रैक को ढूंढ के निकालो। पानी तो रोज भरा जाता है हौद में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिनमें जल नहीं समाता, रहता ही नहीं है, वो जाता कहां है? आपने खूब कमाया, आपने घर बनाए, परिवारों में शांति नहीं, आपने अच्छे बिजनेस स्टैब्लिश किए, आज इनकम के नाम पे हमारे हाथ में कुछ नहीं। आपने और मैंने बहुत ज्ञान कमाया, लेकिन हम परमेश्वर के समक्ष में निरे मूर्ख ही तो ठहरे। आप और मैं बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, लेकिन शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता, शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता। जो कमजोर है वो भी परेशान है, और जो ताकतवर है, जिसका वजन बढ़ा हुआ है, वो तो और ज्यादा परेशान है। कमाया है, खा नहीं सकते, शुगर है, और प्रकार की बीमारियां हैं। जाने दीजिए, मैं 2024 में आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपना अवलोकन खुद करें कि आप कहां की अवस्था में बैठे हुए। कौन सी चीज है वो जल जो खुदावंद जीवन का डालता है, वो रुकता नहीं है। ऐसे हौद क्यों बनाए भाई? उनको तोड़ो, उनको हटाओ, उस जल के पास जाओ जो बहता जरिया है ना, उसके पास में जाओ, यीशु के पास में जाओ। आपको पानी भर के रखने की जरूरत नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है माय पीपल हैव कमिटेड टू सिन, एंड द सेकंड वन इज दे हैव डग देयर ओन सिस्टर्न्स को बनाया, हौद को बनाए, और उसमें दे कैन नॉट होल्ड द वाटर, वो पानी उसके अंदर में नहीं समाता है। अब देखिएगा, बजाय इसके कि परमेश्वर पर आधारित होकर के रह जाए, हमने अपनी बाजू का सहारा लिया है, हमने अपने लिए खुद हौद बना लिया है कि खुदावंद तेरे लिए जरूरत नहीं है। आपको याद आ रहा होगा कि चेले झील में एक नाव में जा रहे हैं, यीशु मसीह निचले भाग में है और चेले नाव को चला रहे हैं। अब बताओ, गुरु कौन है और चेले कौन है? गुरु कौन था उनका? प्रभु यीशु मसीह, और चेले चेले ही है। चेला गुरु हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। गुरु ही ऊपर रहता है, गुरु हमेशा गुरु रहेगा, चेले चेले ही हैं। लेकिन अब चेलों ने कमान हाथ में ली है अपने, नाव हम चलाएंगे। क्या करेंगे? हम नाव हम चलाएंगे। तो यीशु किधर जाएगा?
आपको याद होगा गिरासेनियों के देश में जब उस सूअरों में यीशु ने आज्ञा दी दुष्ट आत्मा को चले जाने की और वो सूअर डूब करके मर गए, तो वहां के लोगों ने क्या बोला? यीशु से क्या बोला वो मालिकों ने, सूअर के मालिकों ने? तू हमारे सिवानों से ही चला जा, यानी हमारे परिसर के बाहर चला जा, तू इधर आना ही मत। कितनी बार हम बिना खुदा के रह रहे हैं। वी आर विदाउट क्राइस्ट, वी आर विदाउट गॉड। हम बिना परमेश्वर के रह रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम रह लेंगे। उन्होंने कहा तू हमारे सिवानों से बाहर चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें तेरी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। खुदा तू जाके उधर सो जा, नाव हम चला लेंगे। चलाए क्या, चला पाए क्या? थोड़ी देर में वहां पर तूफान है। मुझे तो लगता है परमेश्वर ने तूफान इन चेलों को सबक सिखाने के लिए भेजा होगा। आपको क्या लगता है? ये परमेश्वर कर सकता है? आप इस बात को ध्यान में रखो। आपको लगता है सब कुछ शांति है, हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें लगता है हमारी योजना परिपक्व है, परफेक्ट है, हमें लगता है सब कुछ ठीक हो गया, और अंत में जैसा हमने सोचा है वो घटित होने वाला है। अचानक कुछ हो जाता है, अचानक कुछ हो जाता है। फिर उनको लग रहा था इन इस्राएलियों को मैं कभी जाने नहीं दूंगा, और उन्हें वापस बुलाता था। उसके पास अपनी सेना थी, उसके पास शूरवीर योद्धा थे, उसको अपने सैनिकों पर बड़ा भरोसा था। उसे लगता था इस्राएलियों को कोई मेरी गुलामी से निकाल नहीं सकता, मूसा के जैसे 4 भी आ जाएंगे, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। और वो उसी भरोसे पर बैठा है। अचानक एक दिन परमेश्वर ने उसके मन को और कठिन करके 10 विपत्तियों को वहां भेजना शुरू कर दिया। अचानक से वो तकलीफ में आ गए। अचानक से नदी का पानी, नील नदी का पानी लहू में बदल गया। सारे जलाशय, यहां तक उनके घरों में रखा हुआ पानी भी लहू में बदल गया। अचानक से टिड्डियां आ गई, उनके ऊपर में संकट आ गए। फिर उन्होंने कहा मूसा तो अपने लोगों को लेकर के जा, अपने लोगों को लेकर के जा। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप खुदावंत के साथ में चल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में आपके 2 कदम आगे चल रहा है, आपकी ढाल है, आपका शरण स्थान है, आपका उद्धारक आपकी सुरक्षा देते हुए आपके सामने चल रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, दाऊद ने कहा ऐ सुलेमान उस परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान ले। मैं नहीं चाहता कि तू किसी और परमेश्वर को जाने, किसी और देवी देवता की पूजा आराधना करे, लेकिन तू अपने पिता के परमेश्वर को जान ले, उसके बारे में ज्ञान रख ले, और तू उसको छोड़ना नहीं, उसको कभी त्यागना नहीं तो वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। रविवार को रोज परमेश्वर हमको आशीष दे रहे हैं, रोज खुदावंद हमें ब्लेस कर रहे हैं, रोज परमेश्वर हमें वचनों से भर रहे हैं। हमारी आशीषें बनी रहनी चाहिए। उद्देश्य क्या है प्रभु का? आप क्यों आते हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर से प्यार है, आपको परमेश्वर के भवन से प्यार है। आप सुलेमान की तरह दाऊद के परमेश्वर के विषय में और अधिक ज्ञान को लेना चाहते, इसलिए आप यहां पर आते हैं। लेकिन अगर आप उन आशीषों को टिका नहीं सकते, तो अजीजों मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप इसके बाद जब भी घर बनाओगे ना, तो नक्शा बनाने से पहले प्रार्थना करना। रिबन काटने के बाद प्रार्थना करने वालों, उस घर में कोई ब्लेसिंग नहीं होती है। यह आपकी आशीष तभी आएगी जब परमेश्वर आपके मैप को आशीषित करेगा। उस जमीन पर पहली कुदाल चलने से पहले जब आप उस ग्राउंड का डेडिकेशन करेंगे, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब आपके बच्चे परीक्षा का पेपर लिख करके आते हैं, तब उसको चर्च में लाते हैं, बोलते पालक साहेब याच्यासाठी प्रार्थना करा। काय झालं याला? आता नुकतीच यांनी 10वीची परीक्षा दिलेली, पास व्हावं म्हणून प्रार्थना करायच्यासाठी। आता ते लिहून झाल्यावर पास कुठून होणार ते? अभी आपको समझ रहा कि नहीं समझ रहा है? ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। उस बच्चे को एग्जाम शुरू होने से पहले चर्च में लाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, और प्रतिदिन माता पिता उस बच्चे के सिर पर हाथ रख करके परमेश्वर की आशीष दो, ज्ञान से उसको भरने की प्रार्थना रोज करो। बाद में कुछ नहीं होगा। मैं इस नौकरी को ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, उस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद में प्रॉब्लेम आती है। प्रॉब्लेम क्या आती है? रविवारी बॉस काही सुट्टी देत नाही चर्चला जायला, मग आता नौकरी सोडायची का, दुसरी कुठून भेटणार? तर प्रॉब्लेम तर येणार आहे। आपण प्रार्थनापूर्वक देवाला विचारून नौकरी ज्वाइन करायची, परमेश्वर को पूछ के काम ज्वाइन करने का। बच्चों की शादियां करते हैं, लड़की ससुराल में चली जाती है, 3 महीने में वापस आ जाती है। क्या हुआ? मी तिथे राहणारच नाही। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जहां आशीषें क्यों नहीं,
क्यों हमारी शादियां फेल हो रही है, क्यों हमारी नौकरियां फेल हो रही है, क्यों हमारे बिजनेस फेल हो रहे हैं। इस प्रकार की बातों को देखने का कारण क्या निकलता है? हमने अपने हौद बनाए हैं। हमें हमें हमारी ताकत पर भरोसा है। अरे भरोसा तो यहोशू को भी था, मूसा को भी था, लेकिन वो क्या बोलते थे? किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हमें किसका भरोसा है? यहोवा परमेश्वर का भरोसा है। वो हमारा वाक्य होना चाहिए, वो हमारा स्लोगन होना चाहिए। हमें परमेश्वर यहोवा का भरोसा है, और जिसको यहोवा का भरोसा है ना, वो कभी भी नहीं डिगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बिजनेस और अधिक बढ़ेगा, आपकी कमाई में बरकत होगी। आपके लड़के बाले मेज पे जलपाई के वृक्ष के चारों तरफ, जैसे मेज के जलपाई के वृक्ष होते, वैसे आपकी संतानें आपके परिवार में फलवंत होगी, खुशी से बढ़ेगी, और कोई संकट आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। अपने हौद खुद मत बनाओ, अपने आश्रय खुद मत बनाओ। आप घर बनाओगे नहीं रह पाओगे, परमेश्वर का वचन में बताता है। इसीलिए खुदावंत को सब कुछ करने दो, और परमेश्वर करेगा। और जब परमेश्वर करेगा तो सब कुछ करेगा। क्या कारण है कि लोग जो है अपने हौद बनाने लग गए? क्यों अपने हौद बनाने लग गए? क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा पर भरोसा रखा, क्योंकि उन्होंने झूठे देवी देवताओं की आराधना की, इसलिए उनका एक घर बन गया। इसके बाद अगर आप जाते हैं, लोगों में नैतिक पतन हो गया। तो ये स्थितियां क्यों आती है? हमने अपने हौद बनाने की कोशिश की है। नैतिक पतन मत होने दीजिएगा। और इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बता रहा है, खुदावन हम में से कई लोग खुदावन के न्याय से गुजर रहे हैं, जजमेंट से गुजर रहे हैं। खुदावन ताड़ना भी करता है, और खुदावन किसकी ताड़ना ज्यादा करता है? जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो प्यार करता है, उसकी वो ताड़ना भी करता है, क्योंकि वो उसको सिखाना चाहता है। प्रभु का वचन हमारे लिए आज इतना ही बोलना चाहता है। अपने आप पर भरोसा रखना बंद कर दो। 2000 तो अपने पैसे को घर में रखो, अपने ज्ञान को बाजू रखो, परमेश्वर को आगे रखो, और परमेश्वर आगे रहेगा। खुदावंत सब कुछ संभाल लेगा। बोलो, सब कुछ संभाल लेगा। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। अगर आपने 2023 में अपने प्रयास किए हैं तो आप कहां पहुंचे ये भी आपको मालूम होगा, और आप अगर अपने प्रयासों में नहीं रहते तो आप कहां पहुंचते ये भी आपको मालूम रहता। तो परमेश्वर इन विचारों से आप सबों को बहुतायत से ज्ञान और बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे, कि आप इस 2024 में चलते हुए अपनी ताकत का भरोसा करने के बजाय यहोवा परमेश्वर को, उस बहते हुए जल के सोते को स्वीकार करो। आइए दुआ करेंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, जब आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि विश्वासी अपने निगाहों को सिय्योन पर्वत की ओर उठा करके रखें, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से मिलती है। आप चाहते पिता परमेश्वर हम रथों का और घोड़ों का भरोसा न करें। आप चाहते हैं पिता कि हम आप जो जीवित जल के जरिया है, सोता है, हम उसको कबूल करें, उसको स्वीकार करें। खुदावंद, आज के वचन के सुनने वाले समस्त लोगों को मैं आपके हाथ में एक नए सिरे से फिर एक बार समर्पित करता हूं। पिता, मेरी दुआ है जितने लोग अपने श्रम को कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता, उनको आप पर आधारित होकर रहना सिखाइए। कि पिता परमेश्वर, जो आप कहेंगे वो करें, जहां आप ले जाएंगे वो वहां जाए, जो आप दिखाएंगे वो देखें। ऐसी अवस्था प्रभु जी उन बच्चों की करिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुनी, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन।